हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एनटीयूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लोप डेवलपमेंट, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये जियोमोर्फोलॉजी के सेक्शन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के दिन बना हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं स्लोप डेवलपमेंट के, कितने अप्रोचेज हैं और इन 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी डेविस की, पेंक की और किंग की मिलती है। तो ये सभी जो भी आपके चीज़ें हैं ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस हैं बहुत सी आपकी ज्योग्राफी के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके किस तरीके से आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं आज के सिनेरियो में, उस टाइप से आपकी वीडियो डेली आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। तो आप उनका भी फायदा जरूर लें और बहुत सी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई हैं, उनको विजिट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। स्लोप डेवलपमेंट, सबसे पहले तो स्लोप डेवलपमेंट से पहले हमें स्लोप जानना जरूरी है कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप जनरली आपका जो एंगुलर इंक्लाइनेशन होता है किसी भी टेरेन का, वो आपका स्लोप कहलाता है। यानी कि एंगुलर आपका जो भी एंगल के अकॉर्डिंग आपका जो किसी स्लोप पे मेंटेन होता है, यानी कि ये एक रीजन है और एक ये रीजन है। यहां से जो भी एलिमेंट होगा, जो भी आपकी डेब्रीज होंगी, वो आपकी फ्लो होकर इस साइड आएंगी, इस साइड आपकी मूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यहाँ जो हाइट है वो आपकी ज़्यादा है और यहाँ हाइट कम है। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी हाई जो आपकी एरिया होता है उससे लो एरिया में आपका स्लोप के वजह से ही आपके मेंटेन होती हैं, स्लोप की वजह से ही वो चीज़ें आपकी बनती हैं। तो ये वी शेप वैली है, ये आपका एग्जांपल इसका मिलता है, राइट। तो स्लोप आपको समझ आया कि स्लोप होता क्या है। अभी एलिमेंट्स को जान लेते हैं, स्लोप के कितने एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पार्ट होता है समिशियल कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स ढाल का होता है, वैक्सिंग इन नेचर होता है, इरोडेड इन नेचर होता है। ये आपका जनरली जो कॉन्वेक्स की बात करें तो उत्तल आपका देखने को मिलता है। इसमें जनरली जो भी आपकी रिवर होती है वो आपकी इरोडेड इन नेचर होती है, क्योंकि जो यूथ स्टेज में आपकी रिवर होती है वो आपको इरोजन सबसे ज्यादा यहाँ पर करती है। तो ये इरोजन आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। सेकंड जो एलिमेंट है वो आपका फ्री फेज होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर देखने मिलता है और ये स्कार्फ इन नेचर आपका मिलता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखें। रेक्टिलिनियर की बात करें तो रेक्टिलिनियर में जो आपकी रोक्स हैं, यहाँ से जो भी आपकी रोक्स आपकी जो भी इरोड की हैं, इरोड करने के बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी यहाँ पर आकर और वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर डेब्रीज कंट्रोल स्लोप मिलता है। इस वजह से यहाँ इस सरफेस पे आपकी डेब्रीज ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर बाद में फोर्थ एलिमेंट होता है बेसल कॉन्वेक्सिटी। बेसल कॉन्वेक्सिटी बेसल कॉन्केविटी, यहाँ पर ये कॉन्केव ढाल का कॉन्केव स्लोप होता है और ये आपका रीजन होता है पूरा का पूरा आपका जो रिवर का, ये आपका जो डेब्रीज के बाद आपका एलिमेंट आता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो स्लोप होता है वो आपका हर एक एलिमेंट को क्रॉस करके बने, ये आपका बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं होती, राइट। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें। अभी जो क्लासिफिकेशन है आपका स्लोप का वो किस आधार पे किया गया है, तो जनरली आपके 2 टाइप से आपका क्लासिफिकेशन किया है। एक तो आपका क्वांटिटेटिव आपका क्लासिफिकेशन जो कि बिहाफ पे होता है आपके डिग्री, यानी कि उस एंगल का, उस जो आपका जो स्लोप है उसकी कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, उसका एक स्लोप का डिग्री के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। सेकंड आपका जो होता है वो आपका जेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आपका टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आपके भूकंपीय टेंशनल फोर्सेज और कंप्रेशनल जो फोर्सेज होते हैं उनकी वजह से आपका ये सरफेस से ये चीजें आपकी डेवलप होती हैं, ये आप ध्यान रखें। सेकंड आपका इरोजनल स्लोप होता है, जो कि जनरली आपकी इरोजन की वजह से होता है, रिवर्स की वजह से, ग्लेशियर की वजह से या सी की वजह से। तो ये जनरली आपके इरोजन इन एलिमेंट्स की वजह से होता है और यहाँ पर इरोजन स्लोप ये देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपका जो स्लोप है वो बनता है। थर्ड एलिमेंट वो है आपकी क्लासिफिकेशन आपका स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन के आधार पर किया जाता है। ये आपका जनरली जो भी आपके फॉर्मेशन है वो आपको डिपोजिशनल जो आपके इरोडेड है सेडिमेंट वो आपके कहाँ डिपॉजिट किए जा रहे हैं, जैसे कि एलुवियल फैन है, कोन्स हैं। तो ये आपके एलुवियल फैंस और कोन्स में जो भी आपका इरोजन होता है उसके बाद वो सेडिमेंट आपका एक जगह पर डिपॉजिट होता है, वो चीजें आपकी स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन में आती, राइट। इसके बाद आपके जो भी सरफेस होता है रिवर का, हम यहाँ पर मान के चलते हैं तो रिवर का एक सरफेस होता है, रिवर का एक एरिया होता है, वो आपका जनरली अपर से आपके लोअर में आपके एरिया में आता है। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल होती है किसी भी रिवर की देखने को मिलती है।
इसके बाद अप्रोचेज की बात करें, स्लोप डेवलपमेंट में कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, तो फर्स्ट आपका स्लोप की एवोल्यूशन अप्रोच है, जिसमें जो भी आपके डिपेंड करता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो भी आपका हिस्ट्री में आपका पहले क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के आधार पे आपके स्लोप का एवोल्यूशन देखा जाता है। जैसे कि आपके वो स्लोप स्टीप है, जेंटल है, किस आधार पे है और किस कैसी उसमें घटनाएं हुई हैं, उसके आधार पे आपका स्लोप का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो प्रोसेस ऑफ फ्रॉम अप्रोच, तो ये आपके जो भी अप्रोचेज होती हैं, जो भी आपके प्रोसेस होती हैं, वो आपकी बहुत स्लोली होती हैं। ये बहुत ही एक तरीके से टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ये बहुत से साल ले लेती हैं। साल आपका डेनुडेशन प्रोसेस होती है, वो आपके बहुत से सालों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपका चीजें देखने को मिले। तो ये आप ये बिल्कुल ध्यान दें कि आपका जो डेनुडेशन प्रोसेस है या आपकी जो प्रोसेस फ्रॉम अप्रोच है, वो आपकी स्लो एक्टिविटी से आपका देखने को मिलता है। ये बहुत से सालों में आपका देखने को मिलता है। अभी स्लोप के फेलियर की बात करें, यानी कि आपका जो स्लोप है, ये सपोज कीजिए आपका स्लोप है और इसमें क्या किस वजह से ये स्लोप है वो आपका फेल होगा, ये आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, उनकी वजह से आपका स्लोप है वो आपका टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है या फेल हो जाता है, ये आपकी कंडीशंस मिलती हैं। सेकंड आपकी मेन मेड एक्टिविटीज होती हैं, सच एज माइनिंग हुआ, आपके जो डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसकी वजह से आपका जो भी स्लोप है उसमें फेलियर देखने को मिलता है। तो ये जनरली आपके मेन मेड एक्टिविटीज में आता है, राइट। अभी मॉडल्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस थ्योरी का बनता है वो मॉडल्स बनते हैं। तो ये आप स्लोप एवोल्यूशन के मॉडल की बात करें तो सबसे पहला आपका डेविस का मॉडल आता है। फर्स्ट आपका जो मॉडल है डेविस का, वो थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइनिंग आपका मिलता है। जो थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइनिंग है ये आपका डेविस का, ये साइकिल ऑफ इरोजन पे ज्यादा डिपेंड मिलता है। तो ये आप उसके साथ कोरिलेट जरूर करें। सबसे पहले तो इन्होंने बात वही कही, प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये इन्होंने बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया। जो भी चीजें होती हैं वो आपकी पास्ट में कुछ होती हैं, तो वो आपकी यहाँ पर आपकी उसकी वजह से आपका प्रेजेंट में जो कंडीशंस होती हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरा आपका स्लोप है वो आपका टाइम डिपेंडेंट एक्टिविटी है, मतलब कि आपका स्लोप है वो किस आधार पे होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपका वो स्लोप बन गया, बहुत से ईयर्स लगे होंगे, बहुत से समय लगा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। थर्ड एलिमेंट की बात करें तो इन्होंने जो आपका ये स्लोप थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन है डेविस की, ये फोकस करके बनाया है ह्यूमिड रीजन को, और स्पेशली आपके नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूएसए है उसको देखकर ये बनाया गया है, ये थ्योरी डेवलप की गई है। तो उस रीजन को ध्यान में रखकर इन्होंने किया है। जो थ्योरी में आपके ट्राई ऑफ डेविस है, साइकिल ऑफ इरोजन में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर टाइम प्रोसेस के अकॉर्डिंग सभी जो एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं किसी भी स्लोप में, ये चीजें आपकी इन्होंने डिस्कस की। इरोजन आपके जो होता है वो इन्होंने बहुत की कंट्रोवर्शियल बात कही कि जब आपका पूरा का पूरा जो लैंडफॉर्म है अपलिफ्ट हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका इरोजन होता है। ये इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पर रखी है, राइट। रिवोल्यूशनरी आइडियाज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं जो कि इन्होंने डिस्कस किए। सबसे पहले तो आपका लैंडस्केप डेवलपमेंट की इन्होंने बात की, कैसे कैसे आपका लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता है, वो चीजें इन्होंने डिस्कस की। डेवलपमेंट कैसे होता है स्लोप का, वो इन्होंने चीजें देखने का प्रयास किया। डेवलपमेंट आपके रिवर का, ड्रेनेज प्रोफाइल का कैसे होता है, वो चीजें आपकी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया उस रीजन में। और रॉक के जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो स्लोप है वो आपका इफेक्ट होता है। तो ये इन्होंने कुछ एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट एक्सीडेंट्स के या रॉक की टाइप की, वो चीजें इन्होंने डिस्कस करने का, एलिमेंट्स को यूज करने का प्रयास किया, ताकि जो चीजें हैं स्लोप कैसे बनता है वो इन्होंने एक्सप्लेन अपने तरीके से किया। तो ये जर्नल जो आपका इस थ्योरी से बनता है, इस थ्योरी से निकल के आता है, वो ये आपका एलिमेंट्स होते हैं, राइट। फिर बाद में हम चलते हैं जो सेकंड आपकी थ्योरी है, आपकी पैंक की थ्योरी, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये जनरली आपके आल्प्स और एंडीज का जो रीजन है उसको ध्यान में रख के आपका बनाया है, डेवलप किया गया है। शेप यहाँ पर जो भी आपकी लैंडफॉर्म की कैसे बनती है वो एक्सप्लेन करने का इन्होंने प्रयास किया कि जैसे जैसे आपकी जो भी एंडोजिनियस जो मूवमेंट होती है और उसके साथ साथ जो इरोजन के एलिमेंट्स होते हैं वो कितने आपके एक्टिव हैं, किस रेट पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो स्लोप है या शेप है लैंडफॉर्म की वो बनती है। ये चीजें इन्होंने डिस्कस की।
प्लैंक ने ये कहा कि जो भी सरफेस पे जो भी हमें देखने को मिलता है वो एंडोजेनेटिक जो मोमेंट है और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं उनके रिजल्टेंट ही देखने को मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सच्चाई है कि आपका जो भी एलिमेंट होता है वो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों जो आपके सरफेस पे रिजल्टेंट जो कंपटीशन उनका बीच में होता है वो कैसे आपका सबसे पहले तो आपका अपलिफ्ट होता है, अपलिफ्ट के साथ साथ भी वो आपका इरोड करता रहता है, तो उसके आधार पे ही आपका यहाँ पर सरफेस डेवलप होता है। ये चीजें इनकी क्लियर है। शेप और इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि उसका उस जगह पर कितना आपका रिवर का या और चीज़ों का आपका डेब्रिज कितनी है, इरोजन कितना है, आपके डिपोजिशन कितना है, वो चीज़ें एलिमेंट वहाँ पर डिपेंड करती हैं। टेक्टोनिक जो मूवमेंट होती हैं उनकी वजह से आपका जो क्रस्ट पे जो फॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें होती हैं आपकी मूवमेंट होती हैं या उसकी वजह से कोई कोज होता है, तो वो चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करने का यहाँ पर प्रयास किया। इन्होंने कहा कि अपलिफ्टमेंट के साथ साथ ही इरोजन आपका चलता रहेगा, को एक्सिस्टेंट आपका देखने को मिलता है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखें, राइट। इसके बाद हम एलसी किंग के साथ चलते हैं, पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। तो पैरेलल रिट्रीट थ्योरी में सेमी एरिड जो लैंडस्केप है, आपके सी क्लिफ जो आपकी और वेव प्लेट कट प्लेटफॉर्म है साउथ अफ्रीका का, वहां पर इन्होंने स्टडी की और उसके बाद आपका पैरेलल रिट्रीट थ्योरी डेवलप की। पैरेलल रिट्रीट आपके स्कार्फ्स में देखने को मिलता है, ये इन्होंने मेजर फाइंडिंग की और जो रिजल्टेंट इनके कहने का प्रयास किया कि जो डाउन वीयरिंग है, जो स्कार्फ रीजन में डाउन वीयरिंग है, उसकी वजह से कोर रेसिस्टेंस वहां पर देखने को मिलता है, पैरेलल रिट्रीट स्कार्फ की होने को मिलता है। अपलिफ्ट जैसे जैसे आपका होता है तो डेन्यूडेशन जो अनलोडिंग है वो भी आपका वहां पर चलता रहता है। ये चीजें इन्होंने आपने एलसी किंग ने डिस्कस की। ये अपनी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी आपने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए। अभी तीनों को एक स्लाइड में एनालाइज करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले दोस्तों डेविस की बात करते हैं। डेविस ने अपना रीजन आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूएसए आपका लिया, ह्यूमिड एरिया लिया। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन स्लोप का देखने को मिलता है वो स्टीपेस्ट स्लोप के साथ साथ टाइम आपका एंगल डिक्रीज होता जाता है, ये इन्होंने बात कही। यहाँ पर डेविस का जो है उसमें आपकी 4 स्टेजेज आती हैं और कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्लोप की इन्होंने बात यहाँ पर कही। जो चेंजेस हैं वो आपके डेन्यूडेशन के साथ साथ आपके जो रैपिड लैंड अपलिफ्ट होते हैं उसका रीजन, उसकी वजह से भी जो चेंजेस है टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं, ये डेविस साहब का कहना था, राइट। तो सबसे पहले तो जो भी आपका लैंडफॉर्म होता है वो आपका यहाँ पर होता है और बाद में आपके जैसे जैसे इरोजन होता जाता है और वो लैंडफॉर्म आपका कन्वर्ट होकर और लास्ट में आपका इस टाइप से इस सिचुएशन में मिलता है, जो कि आपके पेनीप्लेन इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी, राइट। इसके साथ साथ पेंक की बात करें तो पेंक एंडीज और आल्प्स रीजन में स्टडी की। क्लाइमेट आपकी टेक्टोनिक एरियाज जो हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें बनती है वो इन्होंने डिस्कस की। इसके साथ साथ जो रिडक्शन है मैक्सिमम एंगल्स का, जेंटल स्लोप का, वो इन्होंने डिस्कस किया। और जो भी आपके स्लोप हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें, प्रोसेस क्या बताई, तो सबसे पहले तो ये आपकी एरिया होता है। इसके बाद आपका जैसे जैसे आपका रिप्लेस करती जाती हैं ये आपकी स्टेज 1 2 3 इस टाइप से चलती रहती हैं। ये आपका पूरी की पूरी थ्योरी है वो आपकी यहाँ पर जो रॉक का स्लोप है, अनइक्वल वेदरिंग है, उसकी वजह से सारी चीजें आपके टाइम टू टाइम डिस्कस होती हैं, टाइम टू टाइम आपके फीचर्स ये बनते हैं, राइट। किंग की बात करें तो किंग आपके साउथ अफ्रीका के लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं और वहाँ की स्टडी करके जो सेमी एरिड लैंडफॉर्म है उनको स्टडी की। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एंगल्स हैं वो आपके कांस्टेंट मिलते हैं यहाँ पर, लाइक स्लोप अपार्ट और लोअर वंस इंक्रीज हो जाते हैं कॉनकेविटीज, यानी कि इन्होंने भी वही बात की कि आपके सबसे पहले जो आपका होता है वो कॉन्वेक्स होता है और नीचे जाते जाते आपका कॉनकेव हो जाता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने फोकस की। और फ्लैश फ्लड और रिमूव जो आपके कॉनकेव डेब्रिज स्लोप पेडिमेंट होते हैं वो आपके प्रोसेस से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका सरफेस है वो आपका टाइम टू टाइम आपकी स्लोप है वो चेंज होते रहते हैं। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में पूरा का पूरा डिस्कस करने का प्रयास किया, राइट। तो ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी थी जिसमें सभी चीजें मैंने कवर करने का प्रयास किया।
होप आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। और मेजर जो आपका एरिया रहता है, जो मेजर इस थ्योरी का बनता है, वो मैंने डिस्कस किया बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको साथ डिस्कस करके। कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पर छूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें डिस्कस किया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और उसके साथ साथ अपने कमेंट में अपने फीडबैक भी जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक मैंने इस चैनल पे आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आपके रिमोट सेंसिंग से जो आपकी वीडियो आती हैं वो आपकी डिस्कस कर चुका हूं मैं इस चैनल पे। इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। टाइम टू टाइम आपकी सभी जो यूनिट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।